हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मॉडर्न 24x7। मॉडर्न 24x7 पे आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पांचवा पार्ट है बाल्यावस्था में अभिवृद्धि का। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और आपका महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली और आगरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, आप लोगों के एग्जाम अप्रैल मंथ में हैं। तो आप लोग वीडियो देखिएगा। हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 पार्ट रहेंगे आपके, 250 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में सीरीज चलेगी। क्वेश्चन नंबर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो। अगर कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया किसने दिया? तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाज गिवन बाय कार्ल जुंग। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है तो जीवन की यथार्थता का सामना करना, वातावरण से समायोजन और मानसिक स्थापना को दूर करना। ये सभी क्या हैं? मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ हैं। मेंटल हेल्थ मीन्स टू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ, एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट, टू रिमूव मेंटल स्टेट। तो ये सभी ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालते हैं तो देखिए, निर्धनता मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालेगी। विद्यालय का वातावरण अगर सही नहीं होगा तो वो भी मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालेगा। पारिवारिक संघर्ष तो डालता ही, तो प्रयोग सभी हो जाते हैं राइट आंसर। हाइंडर्स मेंटल हेल्थ तो पॉवर्टी, स्कूल एनवायरनमेंट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। मानसिक स्वास्थ्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1908 में। मेंटल हेल्थ काउंसिल वाज फॉर्म्ड 1908। नेक्स्ट, वास्तविक धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य करने की क्षमता मानसिक स्वास्थ्य है। कथन किसका है? तो यह कथन है लाइडेल का। किसका कथन है? तो ये कथन है लाइडेल का। टू बी इन सफिशिएंट हार्मनी विद द एनवायरनमेंट ऑन द रियल ग्राउंड कैपेसिटी इज मेंटल हेल्थ। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय लाइडेल। किसी बालक की समस्याओं के विषय में कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है तो परीक्षण विधि क्या है? कम उपयोगी है। The least useful psychological method regarding a child's problem is testing method. बालकों के लिए समस्या समाधान आवश्यक है तो सृजनात्मक विकास हेतु। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन फॉर क्रिएटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट, परीक्षा से पूर्व बुखार आने का बहाना उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये है रूपांतरण का। परीक्षा से पहले बुखार आना किसका उदाहरण है? रूपांतरण का। The excuse of having fever before the examination is an example of transformation. Next, उन्नयन या उदात्तीकरण का अध्ययन किया। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉल पोर्ट ने। स्टडी ऑफ एलिवेशन और सब्लिमेशन, राइट आंसर हो जाएगा 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्पोर्ट। नेक्स्ट है, जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए पीछे लौटना ही प्रतिगमन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉर्गन का कथन है। गोइंग टू बैक टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इज कॉल्ड रिग्रेशन। मॉर्गन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आत्मीकरण का अध्ययन किया। 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलमैन। नेक्स्ट है, इसी का इंग्लिश वर्जन है, एसिमिलेशन स्टडीड कोलमैन। शमन को प्रवासित किया। शमन को प्रवासित किसने किया था? शमन को प्रवासित किया था कोलमैन ने। मिटिगेशन डिफाइंड बाय कोलमैन। किसी अप्रिय घटना को जानबूझकर अपने दिमाग से बाहर निकाल देना कहलाता है शमन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 250 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, तो आपका 70 to 75% बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। 5 पार्ट रहने वाले हैं, 250 क्वेश्चन रहेगा ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको 250 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बाकी आप इजी नोट्स और मॉडल से तैयारी कर रहे होंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप लोग को। डेलिबरेटली पुटिंग एन अनप्लीजेंट इंसिडेंट आउट ऑफ वंस माइंड इज कॉल्ड मिटिगेशन। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब कोई बालक अपनी समस्या का हल स्वयं ढूंढ लेता है, खुद से ही ढूंढ लेता है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बालक को कुछ नहीं कहेंगे तो गलत हो जाएगा, दंडित करेंगे ये नेगेटिव है, उपयुक्त में से कुछ नहीं, ये भी नेगेटिव, तो पुरस्कृत कर देंगे उसे, ठीक है, कोई भी रिवार्ड हो।
when a child finds the solution to his problem on his own, your reaction will reward is right answer. Next, alexia है पढ़ने में क्षमता है alexia. Alexia is inability to read. बालक का पढ़ने में मन न लगना तथा स्कूल से वापस चले आना यह घटना है, तो यह घटना किसकी? उदात्तीकरण की घटना है. उदात्तीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. अ चाइल्ड नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल इज ए फेनोमेनन सब्लिमेशन. एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा समाज विरोधी व्यवहार को समाज द्वारा स्वीकृत कार्य में परिवर्तित कर दिया जाता है. समाज विरोधी व्यवहार है, फिर भी समाज द्वारा क्या होगा? उसे स्वीकृत कार्य में परिवर्तित किया जाता है. तो क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहेंगे उदात्तीकरण. A device by which antisocial behavior is converted into social accepted action is called sublimation. Sublimation. रक्षात्मक तंत्र का संबंध उन बाधक परिस्थितियों पर काबू पाने से है जिनकी सामान्य अभिव्यक्ति चिंता को जन्म देती है. ये कथन है, ये कथन कहा गया है साइमंड्स के द्वारा. Defensive mechanisms are related to overcoming those obstructive situations whose normal expression gives rise to anxiety. This statement is given by Simons. रक्षात्मक तंत्र कहते हैं, रक्षात्मक तंत्र कहते हैं किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं समायोजन को. डिफेंसिव मैकेनिज्म इज कॉल्ड टू एडजस्ट. संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा. यह कथन किसका है? तो यह कथन वुडवर्थ का है. इमोशन इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ पर्सन. दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय वुड्सवर्थ, विलियम वुड्सवर्थ. वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, समावेशी शिक्षा में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है. अब एट प्रेजेंट इट हैज़ बीन सेड फॉर फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन स्पेशल एजुकेशन. 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी. 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए. इंक्लूसिव होगा इसमें. ठीक है, इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है एक भाषा. द डॉक्यूमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीपी एनएसएफ 2005. देखिए इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है. एनसीएफ की फुल फॉर्म पूछे तो क्या हो जाएगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. और ये कब आया था? 2005 में. और द डॉक्यूमेंट ऑफ नेशनल एनसीएफ 2005 प्रोवाइड्स फॉर लैंग्वेज, तो ए लैंग्वेज यानी एक भाषा. मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है. यह कथन है, तो कथन दिया गया है क्रो एवं क्रो के द्वारा. मेंटल हेल्थ साइंस इज द साइंस दैट इज कंसर्न विद ह्यूमन वेलफेयर एंड अफेक्ट्स ऑल एरियाज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस. दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्रो एंड क्रो. संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं. यह कथन किसका है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैडफील्ड. The complete and balanced functioning of the entire personality is called mental health. This statement is given by Hatfield. प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है तो अपसारी चिंतक. अपसारी और अपसारी दो कंडीशन ये किसने दी थी? ये गिलफोर्ड के द्वारा दी गई थी. ठीक है, तो अपसारी और अपसारी दो ये कंडीशन दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? गिलफोर्ड के द्वारा. अ गिफ्टेड लर्नर इज डाइवर्जेंट थिंकर. नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है यथार्थता की भूमिका पर वातावरण से पर्याप्त समायोजन की क्षमता. 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेडिल का कथन है. मेंटल हेल्थ मीन्स द एबिलिटी टू मेक adequate adjustments to the environment based on the role of reality. The statement is given by Liddell. नेक्स्ट, समावेशी बालक कहलाते हैं शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, मानसिक रूप से भिन्न बालक और समस्यात्मक बालक. उपयुक्त सभी क्या होता है? समावेशी बालक एक ही छत के नीचे सारे बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो शैक्षिक रूप से भिन्न हो, मानसिक रूप से विचलित हो या समस्यात्मक बालक हो. ठीक है, ये सब इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं. सारे बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है. तो इंक्लूसिव चिल्ड्रंस आर कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव. इमोशनली डिफरेंट, एजुकेशनली डिफरेंट चिल्ड्रन, मेंटली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन, प्रॉब्लम चिल्ड्रन. डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया पठन विकार है.
डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू रीडिंग डिसऑर्डर. रीडिंग डिसऑर्डर इज राइट आंसर. नेक्स्ट, भाषा व बोधन से संबंधित विकार भाषाघात या अफेजिया बोलेंगे इंग्लिश में. दिस द डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कंप्रहेंशन इज अफेजिया. नेक्स्ट है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका एक लक्षण है? तो ये डिस्ग्राफिया हो जाएगा राइट आंसर. लैक ऑफ एबिलिटी टू राइट रिलेटेड टू डिसऑर्डर्ड हैंड राइटिंग इज अ सिम्टम ऑफ डिस्ग्राफिया. नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित? तो ये अपसारी चिंतन होता है. आउट ऑफ द बॉक्स ओपन एंडेड आंसर्स कर सकते हैं इसमें, ठीक है. आउट ऑफ द बॉक्स होता है अपसारी चिंतन, और अपसारी चिंतन होता है वो क्लोज ऑफ द एंड होता है, यानी कि बंद प्रश्न के अंतर्गत आता है वो. और जो आपका अपसारी चिंतन है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर्स के लिए आता है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रिलेटेड टू? 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम डाइवर्जेंट थिंकिंग. कुड लेविन ने अंतर्द्वंद को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो 4 हो जाएगा राइट आंसर. कुड लेविन हैज डिवाइडेड इनर कॉन्फ्लिक्ट इनटू हाउ मेनी स्टेजेस? 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट है, असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है. यह कथन किसका है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेट्स. मास एडजस्टमेंट रेफर टू द imbalance between the individual and his environment. This statement is given by Gates. नेक्स्ट, कुंठा से अभिप्राय किसी भी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव से यह कथन है. तो कथन दिया गया है कैरोल के द्वारा. फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन अराइजिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन इन द फुलफिलमेंट ऑफ एनी डिजायर और नीड. दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय 34. राइट आंसर इज केरल. ठीक है, केरला नहीं होगा, केरल है, वो थोड़ा टाइपिंग एरर है. स्किनर ने समायोजन की प्रक्रिया को कहा है अधिगम प्रक्रिया. स्किनर हैज कॉल्ड एडजस्टमेंट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस. हवाई महल बनाना इस प्रक्रिया को कहते हैं दिवा स्वप्न या दिन में सपने देखना. दिस प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन एरियल प्लेस इज कॉल्ड डे ड्रीमिंग. नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलफील्ड. हु फर्स्ट यूज द टर्म मेंटल हेल्थ साइंस? हेलफील्ड. समायोजन एक प्रक्रिया, तो ये सतत प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. एडजस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस. अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक की रचना किसने करी थी? क्लिफोर्ड ने करी थी. कब करी थी? 1908 में. व्हेन डिड क्लिफोर्ड कंपोज द बुक अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ? इन 1908. व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है उसका स्वास्थ्य. द बिगेस्ट असेट ऑफ अ पर्सन इज हेल्थ. सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 to 109. द IQ ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन इज 90 to 109. ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 1 से 40 से ऊपर होती है तो वो किसके अंदर आते हैं? प्रखर बुद्धि के अंतर्गत. चिल्ड्रन हुज IQ इज अबव 40 शार्प इंटेलिजेंट के अंतर्गत आते हैं वो. समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है, तो रेमंड हो जाएंगे राइट आंसर. अ लोनली पर्सन विदाउट सोसाइटी इज ए डिस्कवरी ऑफ इमेजिनेशन. राइट आंसर हो जाएंगे 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिपेयर. क्या हो गया ये भाई? रिपेयर नहीं होगा, रेमंड होगा. ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया. रेमंड इज राइट आंसर. मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? तो ये दिया था अब्राहम मास्लो ने. हु गेव द हायरार्ची ऑफ ह्यूमन नीड्स? हायरार्ची ऑफ ह्यूमन नीड्स
बाई डॉक्टर अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट, पर्यावरण वह बाहरी वस्तु जो हमें प्रभावित करती है। कथन किसका है? तो ये जे एस रॉस का कथन है। एनवायरमेंट इज द एक्सटर्नल थिंग दैट अफेक्ट अस। स्टेटमेंट इज गिवन बाई रॉस, जे एस रॉस। वातावरण वह बाहरी वस्तु जो प्रभावित करती है, किसका है? वुडवर्थ का। दोनों में देख लीजिए, आप कन्फर्म कर लीजिएगा। पर्यावरण जो हो जाएगा वो जे एस रॉस हो जाएगा और वातावरण वुडवर्थ हो जाएगा। देखिए वहाँ से वहाँ मिला दीजिए, वहाँ से वातावरण, वहाँ से वुडवर्थ। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। एटमॉस्फेयर इज द एक्सटर्नल थिंग दैट अफेक्ट अस। स्टेटमेंट इज गिवन बाई वुड्सवर्थ। सामाजिक विकास में एसएमएस का पूर्ण नाम क्या है? तो सोशल मैच्योरिटी स्किल। निगमन और आगमन विधि से संबंधित है अरस्तु। ठीक है, निगमन और आगमन विधि अरस्तु के द्वारा दी गई है। देखिए क्वेश्चन आता है आपका, जो नियम से उदाहरण होता है, नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण की ओर, ये निगमन में आएगा और उदाहरण से नियम की ओर जो आगमन में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डेडुकेशन एंड इंडक्शन मेथड्स आर रिलेटेड टू अरिस्टोटल। इंग्लिश में अरिस्टोटल है, हिंदी में अरिस्टो बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि से कौन संबंध रखता है? तो ये सुकरात हो जाएंगे। हु इज रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर मेथड? सोक्रेट्स। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में ZPD का पूर्ण रूप है? तो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किसके द्वारा दिया गया था? तो वाइगोत्स्की हो जाएंगे राइट आंसर, वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, कल आपका इसका 4 पार्ट आ जाएगा। मेरे पास 5 पार्ट आ गया था, 4 पार्ट अभी तैयार नहीं हुआ। कल आपका 4 पार्ट आ जाएगा, तो आपके 5 और प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो अप्रैल में एग्ज़ाम है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्द से जल्द चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर हो जाएं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी टाइपिंग वगैरह करना पड़ता है, कराना पड़ता है। ठीक है, बाकी आपका जो एग्ज़ाम होगा तो आप, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 8979485490। इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना पेपर जब भी हो, तो सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, उसका पेपर एनालिसिस करा दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका कल तो नहीं, कल तो 4 पार्ट आएगा इसका। परसों से आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट अपलोड होंगे। तो चैनल पे बने रहें। धन्यवाद, गुड नाइट।